अब जो नई लड़कियां आने वाली हैं पता नहीं कहाँ से उठ के आती हैं, क्या है क्या नहीं। उन्होंने आके फील्ड का माहौल बहुत ज़्यादा ना डाउन भी कर दिया है और गंदा भी कर दिया है। बिल्लो रानी अगर एक्टर ना होती तो क्या होती? फिर आपकी फूफी होती मैं। नहीं, ये जो माहौल चल रहा है तो दिल की बात पूछें तो कहते हैं कि दिल में तो अल्लाह बसते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब तो अलविदा कहने में एक ही पछतावा है, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता है और ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा अलग से हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। और आज हमारे साथ एक मशहूर एक्टर, बल्कि ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और पत्नी ये क्या क्या हैं, बिल्लो रानी इनका नाम है। बिल्लो रानी एक ब्रांड का नाम है। बिल्लो रानी एक बार आप गूगल पे सर्च करें तो हर तरफ बिल्लो रानी आ जाती है। लेकिन इनसे पूछेंगे कुछ शोबिज़ के बारे में, कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्लो जी, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, नवाजिश आपकी। तो आपको कितना अरसा हो गया शोबिज़ में? जी, मुझे 10 साल हो गए। 10 साल आपको शोबिज़ में हो गए हैं। तो आप अक्सर शोबिज़ में जो लड़कियां आती हैं कुछ मजबूरी के तहत आती हैं, कुछ शौक़ की वजह से आती हैं, तो आपका क्या रीज़न था शोबिज़ में आने का? जी, मुझे तो कोई शौक़ नहीं था, मुझे तो मजबूरी थी और मुझे पता भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि शोबिज़ क्या है। जब समझ आई तो तब हम शोबिज़ के अंदर धंस चुके थे। अब आप एक ब्रांड हैं, आप एक नाम है, लेकिन जब आप नई आई थी इस फील्ड में, शोबिज़ की दुनिया एक बहुत ही डेंजरस दुनिया है। आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। जी, बिल्कुल, बहुत सी मुश्किलात का सामना किया हमने और बहुत सी मुश्किलात से हम गुज़रे भी हैं। अच्छा, अक्सर प्रोड्यूसर ब्लैकमेल करते लड़कियों को कि हमें सीटें दें या उसके अलावा हमसे दोस्ती करें या इसके अलावा हमारे साथ टाइम गुजारें। इस तरह के वाक़यात आपके साथ भी हुए हैं? कोई भी प्रोड्यूसर ना तो डिमांड करता है और ना ही ये कहता है कि हमें सीटें दें। लड़कियां खुद मुंह से कहती हैं कि जी हमें आप थोड़ी सी हाइट दें, हमें मेन पे लगाएं, इस लड़की को नीचे लगाएं, ये सीनियर है तो क्या हुआ, मैं आपको 50 सीटें दूंगी। अच्छा, जो अब नई लड़की आ रही उसके बारे में आप क्या कहती हैं कि नई लड़की ने फील्ड का रुख चेंज कर दिया, माहौल चेंज कर दिया, या पहले से ऐसा माहौल था? नहीं, पहले से ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था। जब हम इन हुए थे तो तब बहुत अच्छा माहौल था। एक्टर की कदर करता था, प्रोड्यूसर भी कदर करते थे और प्रोड्यूसरों ने आज तक भी किसी लड़की को डिमांड नहीं की। अब जो नई लड़कियां आने वाली हैं पता नहीं कहाँ से उठ के आती हैं, क्या है क्या नहीं। उन्होंने आके फील्ड का माहौल बहुत ज़्यादा ना डाउन भी कर दिया है और गंदा भी कर दिया है। क्योंकि मेन जो लड़कियां करती थी, जो सीनियर एक्टर हैं, उनकी कदर वैल्यू कम हो चुकी है और जो ये नई लड़की हैं इन्होंने तो ये काम ख़राब किया है। हम सीटें देती हैं, हमारे पीछे इतने, हमारे पीछे तो कोई भी नहीं है। बिल्लो रानी अगर एक्टर ना होती तो क्या होती? फिर आपकी फूफी होती मैं। नहीं, देखें, आपने बड़ी सलीस उर्दू में रिश्तेदारी बांध ली है। लेकिन एक मिसाल है आपके ज़हन में अब आता है कि अगर आप एक्टर ना होती तो क्या होती? जी, फिर मैं बिजनेसमैन होती, क्योंकि मेरे वालिद साहब, मैं बचपन में थी तो फौत हो चुके थे। शायद वो होते तो हम फील्ड में भी नहीं होते। तो मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने सिर्फ फील्ड की है, आज तक कोई गंद नहीं मारा। अब आपका दिल करता है कि मैं फील्ड को छोड़ दूँ या आगे और करने को दिल है आपका? नहीं, ये जो माहौल चल रहा है तो दिल की बात पूछें तो कहते हैं कि दिल में तो अल्लाह बसते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब तो अलविदा कहने को दिल करता है। माहौल चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर लॉबी बन चुकी है। जो नई लड़की आती है, ख़ास तौर पे प्रोड्यूसर का तो नाम बदनाम है। जो ये असिस्टेंट होते हैं ना और डायरेक्टर होते हैं, ख़ास तौर पर ये जो जेंट्स हैं, ये लड़की को बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। अच्छा, आपने टीवी की तरफ रुजू किया है? टीवी की तरफ, हाँ जी, सुहेल अहमद साहब ने मुझे बुलाया था, वो जो उनका शो चलता है हस्बे हाल। तो मैं ज़रा थोड़ी सी पढ़ी नहीं हूँ, वो जो हंसती हैं उधर ना, हा, वहाँ पर मुझे उन्होंने बुलाया था, मैंने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन थोड़ी सी क्वालिफ़िकेशन नहीं है इसी वजह से। और इंशाल्लाह जाऊँगी ज़रूर, अच्छे काम में ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है कि जब भी जाऊंगी अच्छे काम पे जाऊंगी और अल्लाह मेरा ज़रूर मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगा। फिल्म में चांस बना जाने का? हाँ जी, बना है। 7 साल पहले सैयद नूर साहब ने और सैमा ने मुझे बुलाया था बारी स्टूडियो में। उन्होंने कहा था आप मुजरा करें, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, मैंने नहीं किया।
जाहिर सी बात है, बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा था सिर्फ हम आपको पेट्रोल वगैरह देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो 1 लाख रुपया लूँगी। तब 7 साल पहले मैंने कहा था, और अब जो बुलाएगा अब तो फिर 5-10 लाख लूँगी। अच्छा, 5-10 लाख के साथ हीरो कौन सा लेंगी? जी, शान होगा या मोहम्मद राना। मुझे दाने निकले हुए हैं। नहीं, आपका मुंह है हीरो में आने वाला, ज़रा मुझे बताएं। आप मुझे वैसे गुस्सा दिला रहे हैं वैसे। सॉरी, मैं आपसे आपकी शक्ल माशाल्लाह मोदी से मिलती है। यही बात सुनने के लिए मैं चुप था कि शायद आप ना कहें, लेकिन आपने कह दिया। देखिए, शक्लें मिलती रहती हैं लेकिन तबीयत और आदत नहीं मिलती। मुझे क्या पता, मैं आपकी कौन सी फुप्पी हूँ या कोई चचाजाद बेटी हूँ। मुझे आपकी तबीयत का पता होगा। भाई, आप एक मुंह उठा के इंटरव्यू लेने के लिए आ गए हैं। शुक्र करें मैंने आपको इंटरव्यू दे दिया। मैंने तो कभी आप जैसे इंसान को मुँह नहीं लगाया। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जो रिस्पेक्ट। अच्छा, इस फील्ड में आने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई पछतावा? जी, फील्ड में आने के बाद ज़िंदगी में एक ही पछतावा है, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता है और ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा अलग से हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं। मैंने वही बात की है कि हमें पता नहीं था कि ये फील्ड क्या चीज़ है। मजबूरी में आए, अनपढ़ थी, तो किसी ने समझाया भी नहीं। यहाँ पर तो कोई भी किसी को समझाता नहीं, लेकिन अब जो नई लड़कियाँ आती हैं मैं काफ़ी समझाती हूँ, लेकिन वो खुद ही घर से ही समझ के आती हैं। क्या कहेंगे नई लड़की को, इस फील्ड में क्या है जिसकी वजह से ना आए? इस फील्ड में कुछ नहीं है, यही जो आगे पीछे दल्ले शोरे लोग बने हुए हैं उन्होंने फील्ड का नाम बदनाम किया हुआ है। फील्ड में कुछ ऐसा नहीं है। अगर अपना काम से काम रखें ये तो एक्टर का नाम है पर्दा, वो पर्दे में रहें तो इससे बेहतर रिज़्क नहीं है। और अगर ये पर्दे से बाहर चले जाती हैं तो फिर इससे गंदा काम नहीं है कोई। बहुत मेहरबानी बिल्लो जी, आपने हमें टाइम दिया। नई आने वाली लड़की है, उससे बेहतर ये है कि वो इस फील्ड में ना आए। ये फील्ड अब वो नहीं रही जो लड़कियां सोच के आती थी, एक्टर बनने के लिए आती थी, स्टार बनने के लिए आती थी। बिल्लो रानी जी ने बहुत सी अच्छी बातें की, इससे हम फ़ायदा उठाएंगे। तो बहुत मेहरबानी बिल्लो जी। शान पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा थैंक यू। लेकिन इनको एंकर हटाकर ज़रा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। शान पाकिस्तान के जो सीईओ साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये एंकर कन्फर्म है, ये पक्का एंकर है, इनको बहुत लाइक किया है। तो शान पाकिस्तान को शान पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम जैसे खूबसूरत एंकर आप देख सकें। आपका देसी एंकर जाहिद खान मुझे और बिल्लो रानी जी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।